हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई कैंप पे सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेएसएससी ने सहायक आचार्य शिक्षकों के लिए इस बार नोटिफिकेशन निकाला है, जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 6 अप्रैल को है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाकर के अपने ऑफिशियल साइट से इसका फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट करें। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर इसका सिलेबस है क्या। हम लोगों को सबसे पहले इसमें सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि इसका सिलेबस क्या है, और वही सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने पढ़ाई को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो इसीलिए चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग इसके सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं कि आखिर किस किस टॉपिक को हम लोगों को कवर करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके सिलेबस पे। आज दोस्तों हम लोग इसके सिलेबस में हम लोग 6 to 8 टीचर्स का सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ हमारा क्लाउज 18 है, जिसमें हमारा सिलेबस को डिस्कस किया गया है। और इसमें ख में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक आचार्य के लिए जो परीक्षा है, इसमें मुख्य 4 पत्र होंगे। ठीक है, 4 पत्र में यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। और सभी का जो लेवल होगा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा, उस लेवल क्या होगा, ग्रेजुएट लेवल का होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर हम लोग देखते हैं इसका जो सबसे फर्स्ट जो पेपर होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें टोटल 4 पेपर होंगे। तो पेपर 1 जो हमारा है वो क्या है, लैंग्वेज पेपर। ठीक है, पेपर 1 हमारा लैंग्वेज पेपर होगा। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा तथा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी और पंच परगनिया में से कोई एक भाषा को हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से टोटल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, टोटल इसमें 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न 2 घंटे में वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो पेपर 1 हम लोगों का क्या होगा, पेपर 1 लैंग्वेज पेपर होगा। और ये जो है इसका नेचर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो अब हम लोग पेपर 1 में तो किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें हम लोगों को यहाँ पे जो भी लैंग्वेज दिया गया है उसमें किसी भी एक लैंग्वेज को हम लोग को चूज़ करना है। तो चलिए हम लोग इसका पेपर 2 को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, पेपर 2 हम लोगों का पेपर 1 के बाद पेपर 2 आता है। और पेपर 2 भी जो है वो हमारा लैंग्वेज पेपर होगा। लेकिन इसमें क्या है, हमारा इस पे मेरिट बनेगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज हमारी आती है पेपर 2 में, तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। इसमें से कोई एक भाषा को आपको चुनना होगा, जो भी आपको लगे कि इस लैंग्वेज में हम कर सकते हैं, तो उस लैंग्वेज को आप चूज़ करें। ठीक है, और हमारे वीडियो में जो खोरठा है, जो खोरठा का जो इसमें दिया गया है, खोरठा लैंग्वेज और अंग्रेजी इंग्लिश का, ये दोनों का वीडियो आपको रेगुलर इसमें मिलेगा। तो इसमें जो है कैसा होगा, 100 क्वेश्चन होगा इसमें, जिसमें 100 मार्क्स का होगा और टाइमिंग इसका 2 आवर्स का रहेगा। ठीक है, तो पेपर 1 तो हमारा क्वालिफाइंग नेचर हो गया, लैंग्वेज पेपर। पेपर 2 हमारा जो है वो हमारा लैंग्वेज पेपर, रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक लैंग्वेज को लेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और 2 घंटे का वो एग्ज़ाम होगा। और पेपर 3 है, अब इसमें हम लोग किस में आएंगे, पेपर 3। और पेपर 3 में क्या होगा कि पेपर 3 हमारा जीके जीएस होगा। जीके जीएस कहने का मतलब जिसमें आपका झारखंड सामान्य ज्ञान होगा, आपका सेंट्रल जीके होगा, आपका करेंट अफेयर्स होगा, साइंस होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, ये सारी जो विषय होंगी वो इसमें आपको कवर करना होगा। तो इसका डिटेल्स जो सिलेबस होगा, कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को करना है, इस पर अभी हम लोग आगे चल के इस पर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पेपर 3 जो है, वो पेपर 3 भी हमारा क्या है, 100 क्वेश्चन होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का, और ये भी हमारा क्या होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। और ये जो पेपर 2, 3 और पेपर 4 जो है, इसी पे हम लोगों का क्या होगा, मेरिट बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पेपर 4 पे। अब पेपर 4 पे जो हमारा है, इसमें सभी टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स अगर हम लोग बन रहे हैं तो टीचर्स वहाँ 3 टाइप के टीचर्स होंगे, जिसमें एक मैथ साइंस के टीचर्स हो सकते हैं, एक सोशल साइंस के टीचर हो सकते हैं, और एक क्या हो सकते हैं, लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये तीनों का अलग अलग सेपरेट करके इसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग मैथ और साइंस के टीचर्स के लिए देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो आपको यहाँ क्या है, इसमें 5 सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें से आपको किन्हीं 3 खंड से ही आपको वहाँ उत्तर देना होगा, जिसमें से आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान जो है, ये 5 यहाँ पे आपको खंड में बांटा गया है, जिसमें से आपको 3 खंड में ही उत्तर देना होगा। ठीक है, और इसमें से क्या बोला गया है, नोट में आप देख सकते हैं कि नोट में यहाँ करके क्या लिखा है कि इसमें आपको जो है वो 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। मिनिमम आपको 33% इसमें मार्क्स लाना होगा। उससे कम अगर लाएंगे तो आपका जो है
वो अनक्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो मैथ साइंस के टीचर का जो सिलेबस है वो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है, सोशल साइंस टीचर के लिए है। और सोशल साइंस टीचर में क्या है हम लोगों का, इसमें भी जैसा कि आप देखें मैथ साइंस में 5 इसमें खंड में यहाँ बांटा गया था, उसी तरह यहाँ 7 खंड में बांटा गया है। और इसी 7 खंडों में से किसी 3 खंड का आपको वहाँ पे उत्तर देना होगा, जिसमें से आपका क्या क्या है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन। इसमें से आपको किन्हीं 3 खंडों में ही उत्तर देना होगा। और सेम जैसा कि हम लोगों ने जाना कि 33% जो हम लोगों का मार्क्स है वो लाना कंपलसरी है, वो सेम इसमें भी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसमें आते हैं, इसमें थर्ड में जो कि होगा लैंग्वेज के टीचर के लिए। ठीक है, इसमें अब जो हम लोग देखें फर्स्ट सेकंड तो देख लें, अब 3 जो हम लोगों का है वो लैंग्वेज टीचर के लिए होगा। अब लैंग्वेज टीचर में क्या है, भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक में कौन कौन से आएंगे, तो जो लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये जो भी जिनका ऑनर्स पेपर होगा, जो भी अपने लैंग्वेज टीचर बनना चाहते होंगे, उनमें से ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, और लैंग्वेज में से क्या आपको यहाँ एक कंडीशन दिया गया है दोस्तों, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका लैंग्वेज है वो तो 50% रहेगा ही, लेकिन इसमें से जो 50% जो रहेगा वो आपका इंग्लिश एकदम कंपलसरी रहेगा। मान लीजिए कि जैसे आपका उर्दू आपका लैंग्वेज हो गया, आप उर्दू लैंग्वेज का टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आपको जो 180 प्रश्न जो यहाँ पूछे जाएंगे, जो आपको यहाँ पे जो यहाँ दिखाया जा रहा है कि 180 प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे ये वाले, तो 180 में से आपका 90 क्वेश्चन जो है वो आपका उर्दू से रहेगा, लेकिन 90 क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश से कंपलसरी है। ठीक है, तो सभी लैंग्वेज, मान लीजिए कि आपका संथाली है तो 90 क्वेश्चन संथाली, 90 क्वेश्चन इंग्लिश, और जिसका इंग्लिश है वो 90 क्वेश्चन इंग्लिश और 90 क्वेश्चन फिर से इंग्लिश रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको टोटल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे, 180 मार्क्स का, और टाइमिंग हमारा क्या रहेगा, 3 आवर्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या ओवरऑल सिलेबस हो गया, आपका पेपर 4 हो गया। एक बार हम लोग फिर से एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं कि आखिर तीनों है क्या। तो हम लोग देखें कि 4 पेपर हमारा था, जिसमें से चारों में से क्या क्या कौन कौन सा था। पेपर 1 हमारा जो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, देखिए दोस्तों एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए पेपर 1 हमारा क्वालिफाइंग नेचर हो गया। ठीक है, जो लैंग्वेज पेपर था। पेपर 2 हमारा क्या रीजनल लैंग्वेज हो गया, और पेपर 3 जो है हमारा जीके जीएस हो गया, है ना। और पेपर 4 अपना लैंग्वेज जो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो हमारा रहेगा। अब हम लोग स्पेशली दोस्तों सिलेबस को तो डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हम जो इस यूट्यूब चैनल जो है पढ़ाई कैंप, इस पे कौन कौन सा आपका टॉपिक कवर किया जाएगा, है ना। क्योंकि सारे सब्जेक्ट को तो अभी कवर कर पाना मुश्किल है, एग्ज़ाम भी हमको लगता है कि बहुत जल्द ही लिया ही जाएगा। तो दोस्तों आप सभी जो है अपना तैयारी के लिए अपना तैयारी में थोड़ा सा और टाइम दीजिए, ताकि सिलेबस आपका जो है वो टाइम पे पूरा हो सके। तो हम लोग देखेंगे कि जो सिलेबस हम लोगों का है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए पेपर 1 तो हमारा हो गया ये वाला क्वालिफाइंग, वो तो इजीली हो जाता है, लेकिन अब इसके बाद जो है देखिए पेपर 1 तो हमारा हो गया, पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज, पेपर 3 सामान्य ज्ञान समसामयिकी, और जो हमारा वैकल्पिक विषय पेपर 4 है वो इसमें हो गया। देखिए यहाँ पे नोट में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नोट में बताया गया है कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा के विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्ह क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसमें आपका जो है वो 30 क्वेश्चन आपको सही करना होगा मिनिमम। ठीक है, तभी आपका जो है पेपर 2, 3 और 4 कॉपी चेक होगा। ठीक है, तो वही यहाँ बताया गया है। और पेपर जो 1 है वो आपका मेगा सूची में आने के कहने का मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट लास्ट होगा उसमें तो दोस्तों जो पेपर 1 है उसमें आपका जो है पेपर 1 का जो मार्क्स होगा आपका मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, पेपर 2, 3 और 4 में आप लोगों का जो भी मार्क्स आएगा उसी पे आपका मेरिट बनेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बताया गया है यहाँ बताया गया है कि पेपर 1 का जो है वह क्या माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या बोला है कि जो भी 10th में आपका जो होगा 10 लेवल का झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा उसी के आधार पर उसी लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पेपर 2 को हम लोग देखते हैं कि पेपर 2 में क्या है। तो पेपर 2 का जो है वो पाठ्यक्रम आने की जो हम लोग देखें रीजनल लैंग्वेज का जो भी रीजनल लैंग्वेज जो लिया जाएगा उसका जो पाठ्यक्रम है
वो हमारा परिशिष्ट कितना 13 पर आधारित है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ देखना होगा कि 13 परिशिष्ट में है क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा है ना परिशिष्ट 13 जो है, यहाँ पे परिशिष्ट 13 आ गया। अब यहाँ हम लोग परिशिष्ट 13 में जो भी सिलेबस है उसको देखेंगे। तो अभी हमने बताया कि इस चैनल पे आपको खोरठा और जो जीएस का पोर्शन है पेपर 3 का और इंग्लिश का, ये तीनों का सिलेबस आपको यहाँ पे पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग खोरठा का सिलेबस यहाँ डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पेपर 3 का जो हमारा जीके जीएस का पोर्शन है क्या क्या उसमें पढ़ना है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 का भी पहले हम लोग इंग्लिश और खोरठा का सिलेबस यहाँ देख लेते हैं कि क्या है। तो चलिए हम लोग का वीडियो में आगे जाते हैं, खोरठा और इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। देखिए दोस्तों, खोरठा का सिलेबस अब हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने अगर सीजीएल की तैयारी की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो भी सिलेबस है वो सारा क्या है, वही सीजीएल के का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का खंड क में इसको 2 खंडों में विभाजित किया गया है। एक है खंड क, एक है खंड ख। तो खंड क में हम लोगों को देखना है क्या, व्याकरण का पोर्शन। व्याकरण का पोर्शन में क्या किया जाएगा, खोरठा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद और विपरीतार्थक शब्द और उनार्थक शब्द। ठीक है, तो ग्रामर का पोर्शन हम लोग खोरठा में देखेंगे कि ये सारी चीज़ हम लोगों को, ये सारे टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद खंड ख में हम लोग देखेंगे कि पद्य साहित्य है, यानी कि जो एक तरह से बोल सकते हैं पोयम का पोर्शन। पोयम में इसमें क्या क्या हमारा आया था, पहला में जो है वो क्या है, खोरठा भाषा के लोकगीत। इसमें खोरठा भाषा का जो लोकगीत है उसको यहाँ पे करना है। तो लोकगीत में कौन कौन सा गीत आता है, तो पहला है संस्कार गीत। ठीक है, संस्कार गीत में भी 3 यहाँ पे खंड बनाया गया है, जो कि एक है विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत। ठीक है, 3 गीत हमारा यहाँ से हो जाएगा। सेकेंड है हमारा पर्व त्योहार गीत, जिसमें करम गीत 2 आ जाएगा, सोहराय गीत हमारा 1 आ जाएगा। टोटल इसमें 3 आ गया। ठीक है, टोटल इसमें हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद 3rd नंबर पर है हमारा श्रम गीत। ठीक, बाल गीत है, ऋतु गीत है और सामान्य गीत हमारा 1 रहेगा। टोटल अगर हम यहाँ से ऐड करके देखेंगे तो हमारा 10 जो गीतों का यहाँ संग्रह आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके बाद 2nd नंबर में हम लोग जाएंगे तो यहाँ हमारा क्या है, शिष्ट गीत। शिष्ट गीत या कविताएं। ठीक है, इसमें खोरठा भाषा की 10 कविताएं, क्या प्रतिनिधि कविताएं एवं 10 गीत इसमें पढ़ना है हम लोगों को। जिसमें खंड क में हम लोगों को कौन कौन सा कविता है, तो एक पथिया डोंगल में हुआ, जो कि एक क्या है, संपादक जिनका है संतोष कुमार महतो, है ना। संतोष कुमार महतो जी का जो बुक है उसमें से प्रथम 10 कविताएं आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, और खंड ख में अगर हम लोग आते हैं तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे इसमें भी लगभग 10 हैं। जैसे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे सुकुमार जी का है, बोने पाकले सैया कोयल दिनेश दिनमणि जी का है, सुहान लागे शांति भारत जी, कहते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल जी का, हमार भारत महान अंबुज कुमार जी, मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक जी, सांझे हाई से झिंगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी जी, बोन रक्षा जीवन रक्षा अनिता कुमारी, सेवांतिक बावड़ी मेला सुभद्रा कुमारी, और जो लास्ट है जय माए जननी शिवनाथ प्रमाणिक जी का है। तो ये सारी कविताएं हम लोगों को इसमें देखनी होंगी। ठीक है, अब इसी में हम लोग देखेंगे खंड ग जो है, जो हमारा खंड ग है ये हमारा क्या है, लोक कथा। ठीक है, इसमें लोक कथा है जिसमें 10 लोक कथाएं हैं। कितनी, 10 लोक कथाएं, जिसमें फर्स्ट हमारा है 7 भाई 1 बहन, धानिक धधैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुदू पुची रानी और कौआ, गोहाइल परब, बूढ़ी और ओकर नाती, दू बिहाग दुर्गति, केतकी फूल, लुरगर बेटी छुआ, फूटा फिरता चिया गोटा। ये 10 हमारा यहाँ लोक कथा है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद इसमें शिष्ट कहानी भी कुछ है। ठीक है, इसमें शिष्ट कहानी को भी हम लोग करेंगे, जो कि सिलेबस अभी हम लोग देख रहे हैं। इसमें दोस्तों इसमें शिष्ट कहानी जो 2nd में दिया गया है, इसमें खोरठा भाषा के 8 आधुनिक कहानियाँ इसमें पढ़ना हम लोगों को, जैसे छाईहर, बोने क्लोर, हम जियब कैसे, चौथा नावा जमींदार, उबार, जिंदगी डोहानी, ओद दीदा और खूब। इसमें 3 नाटक भी हम लोगों को करना है। ठीक है, जिसमें चाबी काठी, जिनके लेखक है श्रीनिवास पानुरी जी, साहित्यिक निबंध, जिसमें 8 साहित्यिक यहाँ पे 8 दोस्तों, यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ प्रिंट हो गया 8, यहाँ पे हमारा क्या है, सिर्फ 2 ही यहाँ क्या है साहित्यिक निबंध है, जिसमें से भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक
करम परब करम निबंध जो है, और दूसरा जो हमारा है फूल कर परब सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता। ये दोनों निबंध को हम लोग यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैनल के माध्यम से। उसके बाद लास्ट जो है 5 नंबर का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, तो निम्नलिखित खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध, ठीक है, जिसमें कौन कौन से हमारे राइटर आएंगे, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, श्रीनिवास पानुरी, A.K. झा, विश्वनाथ दसौंधीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रामाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम। तो ये सारा हमारा क्या है, यहाँ पे खोरठा का सिलेबस पूरा यहाँ डिटेल में हम लोगों ने देखा कि ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़ना है। दोस्तों देखने में यहाँ तो बहुत ज़्यादा लग रहा है सिलेबस, लेकिन अगर हम लोग करेंगे धीरे धीरे तो बहुत ईजिली हम लोग इस पूरे सिलेबस को हम लोग बहुत ही जल्द इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश के सिलेबस को भी कवर करेंगे, ठीक है। जो आपका पेपर 4 जिनका इंग्लिश लैंग्वेज टीचर का होगा उसमें भी काम आएगा, और पेपर 2 में जो इंग्लिश है वो भी काम आएगा, दोनों का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। रुकिए ना। तो देखिए दोस्तों, अब इंग्लिश का हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में हम लोगों को क्या पढ़ना है। जैसा कि हमने बताया कि पेपर 2 का जो लैंग्वेज पेपर है उसमें भी अगर आप इंग्लिश लेते हैं, और पेपर 4 जो लैंग्वेज टीचर के लिए जो है उसमें भी इंग्लिश आपका रहेगा, तो दोनों का जो सिलेबस है वो एकदम सेम है, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस को यहाँ देखेंगे कि इंग्लिश में क्या हम लोग को पढ़ना है, तो एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर में फिर हमारा एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है वो हम लोग को पढ़ना होगा, नाउन, वर्ब, जेरंड, पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव, ठीक है। ये सारे जितने भी चीज़ हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, सेंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वो हम लोगों को इसमें करना होगा। इसमें ग्रामर पोर्शन में तो सभी को पता ही होगा कि जो जनरल ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं वो सारा कुछ तो इसमें कवर करना ही होगा। उसके बाद जो लिटरेचर पोर्शन है, जो जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 में जो हमारा लिटरेचर जो पोर्शन है ये सबसे मेन होता है ना। तो लिटरेचर पोर्शन में हम लोगों को क्या करना है, इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे कि इसमें से हम लोग क्या क्या हम लोगों को करना है, ठीक है। तो सेकेंड जो लिटरेचर हमारा पोर्शन है, इसमें हम लोग को सबसे फर्स्ट जो हमारा है नॉवेल, कौन कौन सा नॉवेल है, ओल्ड मैन एंड द सी जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है, द पेंटर ऑफ साइन R.K. नारायण का, द पावर ऑफ द ग्लोरी ग्राहम ग्रीन, फास्टिंग फेस्टिंग अनीता देसाई का, ठीक है। तो हमारे यहाँ 4 नॉवेल हो गए जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ड्रामा पे। कौन कौन सा ड्रामा है, द टेम्पेस्ट जो कि विलियम शेक्सपियर, हमको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर का क्या ही भूमिका रहा है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का है, फाइनल सॉल्यूशन महेश दत्तानी जी का, हयावदना गिरीश कर्नाड का, ठीक है। तो ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामास और नॉवेल्स हैं जो कि हम लोग एक एक करके बहुत ही आसानी से हम लोग इस चैनल के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं कि पोइट्री सेक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, पोइट्री सेक्शन जो हमारा है इसमें क्या क्या हम लोगों को करना है, तो सोनेट 21 जो विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है, द रेनबो विलियम वर्ड्सवर्थ का, द ट्रैवलर वॉल्टर डी ला मैर का, लीड कैंडली लाइट जो कि कार्डिनल न्यूमैन का है, द स्प्लेंडर फॉल्स एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, ओड टू अ नाइटेंगल जॉन कीट्स का, द हॉलो मैन T.S. एलियट, टेलीफोन कन्वर्सेशन होल सोइंका एंड अ रिवर A.K. रामानुजन। ये सारे पोइट्री हम लोग एक एक करके करेंगे। और फिर हम लोग आते हैं शॉर्ट स्टोरी पे। शॉर्ट स्टोरी में क्या क्या है, अ स्नैक इन द ग्रास R.K. नारायण का, द कास्टवे रविंद्रनाथ टैगोर जी का, द मैन ऑफ द हाउस फ्रैंक ओ कॉनर का, द फ्लड कमला मार्कंडे का, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड H.G. वेल्स एंड द बेसमेंट रूम ग्राहम ग्रीन का, ठीक है। तो ये सारे हमारे शॉर्ट स्टोरी होंगे जो बहुत ही कम टाइम में हम लोग इसको करेंगे। फिर कुछ ऐसे हैं यहाँ जो कि वॉलंटरी फॉर पॉवर्टी M.K. गांधी, डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ लेविस मॉमफोर्ड, द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे C.E.M. जूड का है, लेटर टू अ टीचर जो नोरा रोसी एंड टॉम कॉल का है, और जो हमारा क्या है कमला नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू का ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक होगा इस मतलब इंग्लिश सिलेबस में, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज A.C. बॉ, ऑरिजिन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जोसेफ वाइल्स। यहाँ पे कुछ हम लोगों को एडवाइस किया गया है कि इनके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए A.C. बॉ और जोसेफ विलिस का जो है हम लोग बुक को इसमें प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में क्या है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स बालासुब्रमण्यम
अ कोर्स ऑफ फोनेटिक्स बी लेट फॉर, यानी कि फोनेटिक्स का कुछ जो टाइप्स है, फोनेटिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों को इसमें कवर करना होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इंग्लिश और खोरठा का जो भी सहायक आचार्य का जो सिलेबस है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ना पेपर 2 का तो हो ही गया। पेपर 1 तो पता है कि क्वालिफाइंग होगा, जो कि उतना टफ नहीं है, वो आप खुद से कर सकते हैं। पेपर टू की बात है तो पेपर 2 इंग्लिश और खोरठा का सिलेबस आप लोगों ने देखा कि उसमें हम लोगों को क्या करना है, तो पेपर 2 भी हो गया। पेपर 3 हमारा जीके पोर्शन। अब चलिए पेपर 3 का हम लोग एक बार सिलेबस देखते हैं कि आखिर पेपर 3 में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो चलिए दोस्तों, पेपर टू का तो हम लोगों ने सिलेबस को देख लिया कि उसमें अगर हम खोरठा और इंग्लिश लेते हैं तो उसमें हम लोग को क्या पढ़ना होगा। तो अब हम लोग पेपर 3 में देखेंगे कि पेपर 3 का जो जीके पोर्शन है वो सभी टीचर्स के लिए कंपलसरी है और सभी का एक ही है। तो पेपर 3 का हम लोग सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पेपर 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बताते चलूँ, जो पेपर 3 का जो हमारा जीके का सिलेबस है वो टीचर 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पेपर 3 में हम लोग जीके पोर्शन में क्या पढ़ना है। तो इसमें सामान्य अध्ययन में क्या होगा, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके प्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यहाँ पे बताया गया दोस्तों यहाँ पे कि इसमें ज़्यादा मतलब जो करंट अफेयर्स का जो बात हो, करंट अफेयर्स के जो कुछ टॉपिक्स होंगे वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, करंट का जो टॉपिक हो गया, उसके बाद कुछ जो हमारे इसमें करंट के अलावा जो हमारे जो कुछ बुक है ना, तो क्या इसमें कुछ बुक्स हो गए, राजधानी हो गई, मुद्रा, खेल खिलाड़ी वगैरह वगैरह, जो भी है हमारे करंट का मुद्दा, उस पर हम लोग को उसमें काम करेंगे। इसके साथ जो स्टैटिक पोर्शन जो हमारा होगा वो भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत के संविधान, पॉलिटी, यानी कि ये सभी जो कॉमन चीज़ें हैं जीके की, वो सारी कुछ पंचवर्षीय योजनाएं, ये सारा कुछ हम लोगों को कवर करना होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें कि सामान्य अध्ययन में हम लोग को क्या करना होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इस पे स्लाइड पे कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सेकंड में हमारा क्या है, सामान्य विज्ञान है। तो सामान्य विज्ञान भी क्या है, दिन प्रतिदिन जो भी हम लोग अवलोकन करते हैं अपने समाज में, अपने आसपास, वो सारी चीज़ों का जो समझ होगा, जो नॉर्मल होगा, तो वैसा क्वेश्चन आपसे मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो आपका जो कठिनाई का स्तर होगा, जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा, वो आपका ग्रेजुएट लेवल का होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं 3 पे, जो हमारा 3 जो है उस पर सामान्य गणित। सामान्य गणित में भी क्या हमारा पढ़ना होगा, अंक गणित हो गया, प्राथमिक बीज गणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति वगैरह वगैरह, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह रीजनिंग भी हमारा जो कॉमन क्वेश्चन जो आता है, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन वगैरह वगैरह, ये सारे कुछ हमारे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, यहाँ कंप्यूटर हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड का जो जीके वगैरह, झारखंड का जो हो गया, ये सारा कुछ हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज जेएसएससी के द्वारा जो अभी नोटिफिकेशन आया है 6 to 8 और 1 to 5 टीचर्स के लिए, उसके सिलेबस को हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है कि किस तरह से हम लोग अपनी पढ़ाई में और तेज़ी ला सकते हैं, और सिलेबस को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया ताकि हम लोगों का जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिकेप कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें आज के स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो एग्ज़ाम होगा वो 4 पेपर में होगा। ठीक है, 4 पेपर में जो हमारा होगा, तो पहला पेपर हमारा क्वालिफाइंग होगा, जो लैंग्वेज पेपर होगा। सेकंड पेपर हमारा रीजनल लैंग्वेज होगा, जो हमने बताया कि खोरठा और इंग्लिश का जो क्लास होगा वो हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर आपको उसकी अपडेट मिलती रहेंगी। उसके बाद पेपर 3 जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, जीके जीएस का हुआ, जिसका सिलेबस अभी अभी हम लोगों ने देखा। और पेपर 4 जो होगा अपने सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पे 3 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, जिसमें से फर्स्ट पेपर हमारा होगा मैथ और साइंस टीचर के लिए, जिसमें से 5 वहाँ पे खंड विभाजित किए गए हैं। 5 सब्जेक्ट में से आपको किन्हीं 3 सब्जेक्ट में आपको वहाँ उत्तर करना होगा। और उसमें से तो सेकंड टीचर जो आते हैं वो हमारे आते हैं
जनरल स्टडी के टीचर, सोशल साइंस शिक्षक, उसमें से हम लोगों को उसमें भी 7 खंड वहाँ बांटा गया है, उसमें से भी आपको 3 खंडों का आपको वहाँ पे उत्तर देना होगा। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने कॉमर्स में अपना बीए किया है और बीएड किया है, तो उनके लिए सामाजिक विज्ञान के टीचर्स के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, ना कि मैथ और साइंस टीचर के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा 3rd नंबर आता है जो कि लैंग्वेज टीचर के लिए है। तो लैंग्वेज टीचर में भी आपको जो भी लैंग्वेज है वो आपको करना होगा, लेकिन आपको 50% इंग्लिश कंपलसरी है। तो लैंग्वेज टीचर्स के लिए तो इंग्लिश तो एकदम 90 क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए आपको 90 क्वेश्चन जो है आपको करना ही करना है ना, इंग्लिश का। तो हम लोगों ने देखा सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कशन किया। अगर आप लोगों को इस सिलेबस समझ में अगर आया होगा, कोई भी थोड़ा भी अगर आपको लगे कि ये सिलेबस हमारे लिए यूज़फुल है, ये सेशन हमारे लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं यहाँ पे कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास इसकी मैसेज तुरंत वहाँ चली जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।